कल मैंने आपको एक वीडियो किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी जोन से हो, अगर आप इतना इतना नंबर लेके आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये बात मैंने आपको कल कही थी, आप लोग इमेज भी देख पा रहे होंगे। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको सटीक एनालिसिस लेके आया हूं। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपके जनरल कैटेगरी में अगर 50+ नंबर आ रहा है तो आप मेरे भाई किसी भी जोन से हो, XYZ, उससे मतलब नहीं, आपका सिलेक्शन होना ही होना है। लेकिन अभी की वीडियो में मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर लिया हुआ है और मैं आपको यह बताने वाला हूं कि जोन वाइज आपकी कितनी कट ऑफ जा सकती है और उस जोन में जो भी कट ऑफ होगी वो कैटेगरी वाइज क्या होगी, UR, SC, ST, OBC, यानी जोन वाइज भी बताने वाला हूं, साथ साथ आपका कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूं। मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते हैं तो किस जोन में ज्यादा नंबर बढ़ेंगे, किस जोन में कम नंबर बढ़ेंगे, ये कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके लिए वीडियो में लेके आया हूं। बच्चों ये वाला वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अपने अपने जोन में क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। और यही कट ऑफ रहेगा भी क्लियर ये हो जाएगा कि किसी भी जोन में, जैसे कि मैं प्रयागराज जोन की बात कर लेता हूं, तो प्रयागराज जोन में अगर आपके 40 नंबर आ रहा है जनरल कैटेगरी में तो आप CBT 2 की तैयारी करनी नहीं करनी, ये बात आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देना चाहता हूं। आप लोग यहां पर ये देख पा रहे हो, ये मैंने पूरी वैकेंसी का ब्यौरा आपको दिखा रखा है। ये वैकेंसी में सबसे ज्यादा जो वैकेंसी थी वो सिकंदराबाद बोर्ड में थी, टोटल 1500 वैकेंसी। UR की इतनी, SC की इतनी, ST की 110, OBC इसी तरीके से अलग अलग जोन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, ये बात आप सबको पता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करते हैं तो 9970 वैकेंसी थी। ये वैकेंसी सभी जोन को मिलाते थी। बच्चों अगर मैं इसी बात को थोड़ा और आगे करूं, आप सबको पता है कि ALP का जब CBT 1 का एग्जाम हो जाएगा तो आपको CBT 2 का एग्जाम देना है। लेकिन CBT 2 के एग्जाम में कितने गुना बच्चे जाएंगे, 15 गुना बच्चे जाएंगे। तो मैं ऐसा मान सकता हूं ना कि जो CBT 2 एग्जाम में 15 गुना बच्चा जा रहा है तो 9970 का मैंने 15 गुना कर दिया, यानी लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो CBT 2 का पेपर देंगे। अच्छा, तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना कि ALP CBT 1 एग्जाम के लिए 1.5 लाख वैकेंसी है। बिल्कुल एकदम बात सही है। अब मैंने उसी बात को यहां पर और अच्छे से दिखा रखा। जैसे कि मैं मान लीजिए अहमदाबाद बोर्ड की बात करता हूं, तो अहमदाबाद बोर्ड में पिछली बार जितनी भी वैकेंसी थी, आप देखो यहां पर अहमदाबाद बोर्ड की जो वैकेंसी थी जनरल कैटेगरी की वो 223 थी। मैंने इसको 15 गुना किया तो 15 गुना से ये पता चल गया कि अहमदाबाद बोर्ड में जनरल कैटेगरी की लगभग 3345 वैकेंसी है। तो जो भी कट ऑफ बनेगा ALP CBT 1 का वो इस बोर्ड के लिए 3345 वैकेंसी के लिए बनेगा। बात है आपकी एकदम समझ में आ रही ना। अब सवाल ये है कि कट ऑफ रहेगा क्या, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए लगभग 1,22,000 बच्चों का हमने यहां पर डेटा आपको दिखाने जा रहा हूं। वो डेटा भी आप बड़े दौर से देखिएगा, 1,22,000 बच्चों का ये डेटा, ये देखिए। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि यहां पर हमने रैंक गुरु जी से 1,22,000 बच्चों का यहां पर डेटा उठाया हुआ है। ये डेटा मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, उससे पहले आप ये समझ लो कि जब ये डेटा 1,22,000 बच्चों का बना तो इनमें से बहुत सारे जो शिफ्ट वाले बच्चे थे उनमें से कुछ का एवरेज स्कोर कम था और कुछ का एवरेज स्कोर ज्यादा था। जैसे कि आप देखिए 17/2/2026 थी जो शाम वाली शिफ्ट थी, उसका एवरेज स्कोर सिर्फ और सिर्फ 36.66। इसका मतलब ये वाली जो शिफ्ट होगी मेरे दोस्त, ये सबसे हार्ड शिफ्ट होगी। और 18/2/2026 को जिन बच्चों का पेपर हुआ था उसका एवरेज स्कोर है 48.67। इसका मतलब ये जो शिफ्ट है ये मेरे भाई सबसे सिंपल शिफ्ट थी, सबसे आसान शिफ्ट थी। इसका क्या मतलब है सर, मतलब ये है कि इस शिफ्ट में जिस बच्चे ने पेपर दिया होगा वो सबसे हार्ड शिफ्ट होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन में जो सबसे ज्यादा नंबर मिलेगा वो इन्हीं शिफ्ट के बच्चों को मिलने वाला है, और सबसे कम नंबर जो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा वो इन शिफ्ट के बच्चों को मिलेगा। अच्छा, ये तो हो गया हार्ड शिफ्ट और आसान शिफ्ट हमारी कौन कौन सी थी। अब मैं आगे और आता हूं बच्चों, यहां पर जब मैंने एवरेज, अब देखो मैं अहमदाबाद बोर्ड के हिसाब से आपको बता रहा हूं पूरी एनालिसिस, मैं कंप्लीट में सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद बोर्ड की बात करता हूं कि अहमदाबाद बोर्ड में क्या। हालांकि आप चाहो तो एक और चीज यहां पर देख सकते हो, 1,22,000 बच्चों का जब आपने एवरेज स्कोर देखा कि एवरेज स्कोर क्या है, तो जरा गौर से देखिए 1,22,000 बच्चों में एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। अहमदाबाद में जितने भी बच्चों ने इस लिस्ट में जो है अपना नाम डाला हुआ है, मतलब अपना आंसर की डाली हुई है, तो अहमदाबाद बोर्ड का एवरेज स्कोर 39.68 आ रहा है सभी बच्चों का। जबकि अजमेर का देखिए 39.52। प्रयागराज नीचे भी है, प्रयागराज को छोड़ दीजिए, इलाहाबाद को इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि इलाहाबाद अभी नीचे भी मिलेगा। बेंगलोर का इतना है। इसी तरीके से देखिए जितने भी मैं यहां पर आपको जोन दिखा रहा हूं मेरे भाई, हर जोन का जो एवरेज स्कोर है वो 50 से ज्यादा आ ही नहीं रहा।
आप देखो ना, किसी भी जोन का एवरेज स्कोर मेरे भाई 50 से ज्यादा है ही नहीं। आप और नीचे आ जाइए, आप देख रहे हैं ना 42, 43, 47 हर जोन में, लेकिन 45, 50 से ज्यादा देखो किसी भी जोन में एवरेज स्कोर नहीं है। इसका मतलब क्या है, यही इसी वजह से तो मैंने आपको कल बताया था कि आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे हो, आप अगर 50 प्लस नंबर लेके आ रहे हो, इसका मतलब आपका स्कोर एवरेज से ज्यादा है, तो आपके सिलेक्ट होने के चांस मेरे भाई ज्यादा है। अब पूरा एनालिसिस मैं अभी बताने वाला हूं। एक तो ये आपने देखा, तो ये समझ में आ गया कि सर 50 से ज्यादा कट ऑफ तो नहीं जा सकता, 50 से ज्यादा कट ऑफ किसी भी जोन का नहीं जा सकता। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं आपको स्पेशल अहमदाबाद जोन बताता हूं कि हमने अहमदाबाद जोन का कैसे डेटा एनालिसिस किया। ये हमारा इलाहाबाद जोन हो गया, ये हमारा बेंगलोर जोन हो गया, ये हमारा अजमेर हो गया, और ये हमारा अहमदाबाद हो गया। अहमदाबाद बोर्ड में अगर मैं यहां पर देखता हूं तो अहमदाबाद बोर्ड में कुछ और एनालिसिस भी है, जैसे कि अहमदाबाद बोर्ड में वो बच्चे जिनके नंबर 66 से ज्यादा है, उनकी सिर्फ और सिर्फ संख्या 21 है, ध्यान सुनो। और अहमदाबाद बोर्ड में जिनके नंबर 61 से ज्यादा, उनकी संख्या 152 है। 46 से जिनके नंबर ज्यादा है मेरे भाई, उसकी संख्या 2000 के आसपास है। और जो 41 से ज्यादा नंबर लेके आ रहे हैं अहमदाबाद बोर्ड में, वो हमारे 2920 है। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ये डेटा पूरे नंबर ऑफ वैकेंसी फॉर्म का नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो डेटा है ये केवल 1,22,000 बच्चों का है। तो 1,22,000 बच्चों में अगर 41 से ज्यादा 2920 है, तो जितना भी अहमदाबाद बोर्ड में फॉर्म पड़ा होगा, जितना भी अहमदाबाद बोर्ड में फॉर्म पड़ा होगा, उसके गुने में ये थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो ये क्लियर हो गया कि 41 से ज्यादा वाले बच्चों का जो नंबर है वो 2920 बच्चे ऐसे हैं जो 41 से ज्यादा नंबर ला रहे हैं। अब मैं इसी बात को जब अपने उस पर देखता हूं, अहमदाबाद बोर्ड में देखता हूं, तो अहमदाबाद बोर्ड में देखो जनरल की जो वैकेंसी है वो 3345 है, 15 गुना करने के बाद। और अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो अभी अभी मैंने आपको क्या बताया कि 41 से ज्यादा 2920 है। इसका मतलब पता है क्या है, 41 से ज्यादा 2920 है, तो अभी 3345 फिल कहां हुआ, कट ऑफ थोड़ा सा और कम जाएगा, 41 से भी थोड़ा सा कम रहेगा। मैं मानता हूं कि अभी और बच्चों का डेटा नाम बाकी है, लेकिन रहेगा तो इसी के आसपास ना। अच्छा, तो इसी तरीके से अलग अलग जोन का कट ऑफ का पूरा एनालिसिस हमने कर लिया, समझ में आई बात। अब वो कट ऑफ का एनालिसिस आपको कोई इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी, वो सारा का सारा कट ऑफ का एनालिसिस हमने कर लिया है। और वो कट ऑफ का एनालिसिस अब मैं आपको बताने वाला हूं, दिल थाम के एकदम बैठ जाइए बच्चों। ये रहा आपका फाइनल एनालिसिस, यही वो कट ऑफ है जो आप लोग का जाएगा, और यही वो कट ऑफ है जिससे आप लोग ALP-CBT तैयारी शुरू कर सकते हो। अहमदाबाद बोर्ड का जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ होगा वो 40 से 42 होगा, SC का 32 से 35 होगा, ST का 30 से 33 होगा, OBC का 38 से 40 होगा, और EWS का भी लगभग 38 से 40 होगा। इसी तरीके से जब अजमेर बोर्ड में आएंगे, अलग अलग बोर्ड का देखिए मैंने जनरल कट ऑफ दे रखा है। कुछ जोन के जो कट ऑफ है वो 50 के आसपास जा सकते हैं, जैसे कि भोपाल वाला जोन हो गया, इसी तरीके से गोरखपुर बोर्ड हो गया, और इसी तरीके से एक बोर्ड हमारा रांची हो गया। लेकिन देखो इसमें भी मैक्सिमम जो साइड है वो 50 है, और कल बात मैंने यही कही थी कि 50 से ज्यादा नंबर ला रहे हो तो पक्का है। अब कोई बच्चा जो है मान लो रांची बोर्ड में है, वो नंबर 49 ले आया, तो हो सकता है उसका सिलेक्शन रुक जाए, लेकिन अन्य किसी बोर्ड में अगर 49 नंबर ले आएगा तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझे। तो ये पूरा का पूरा कट ऑफ है UR, SC, ST, OBC, EW सहित अलग अलग जोन का। यहां पर ये जो आंकड़ा आपके सामने है ये मैंने आपको बना के दिखा दिया। इसमें से आप किस जोन से बिलोंग करते हो देख लीजिए, आपका शिफ्ट कैसा था, हार्ड था कि आसान था, उससे आपके नॉर्मलाइजेशन की स्कोर भी क्लियर हो जाएगी। बच्चों एक बात और मैं बताना चाह रहा हूं, पाठशाला रेलवे का नाम ALP के तैयारी के लिए सबसे ऊपर है। पिछली बार 2024 में पाठशाला ने 98.67 का टॉपर दिया था, और ये जो सारे स्टूडेंट देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पाठशाला के कोहनूर है भैया। हाँ, धूल में छिपे हुए हीरा है, ये सब 90+ वाले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा बच्चा लेके आया था ये विकास राजपूत, 98.67, इसको बुलेट भी दी गई थी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं आपके पास जो समय बचा हुआ है, इस तैयारी तो आपने देख लिया, इस कट ऑफ तो देख लिया,
इससे ज्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो अभी से आप लोग बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से आप लोग बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग को माई पर्सनल एप्लीकेशन से डाउनलोड करके इस नंबर पे कॉल करके बैच ज्वाइन करके पढ़ लीजिए, या फिर हमारे कंप्लीट बैच रेंटर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। रेंटर्स बैच में वो सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस, ट्रेड, जो भी आपकी ट्रेड हो रही है वो सब ट्रेड मिलेगी। हम 2018, 2019 और 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन दिखाएंगे। पार्ट ए पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच में मिलेगा। जो भी कंटेंट होगा बाइलैंग्वेज होगा, कैसा होगा वो भी मैं बता देता हूं। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं, चाहे आप 2019 की बात करें या फिर 2024 की बात करें, दोनों के दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की क्लास में मिल जाएगी। इसके अलावा एक बात और मैं बता देना चाह रहा हूं, हम लोग जो तो चीज पढ़ाते हैं बहुत आसान भाषा में पढ़ाते हैं, आपको पूरा समझ में आए ऐसा पढ़ाते हैं। आप हमारी पीडीएफ को देख के समझ सकते हैं कि हम हर एक चैप्टर की पहले डिटेल थ्योरी पढ़ाते, थ्योरी जब हो जाती है तो उसके हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कराते और इसी एमसीक्यू को इस तरीके की डबल कॉलम में भी देते हैं, जिससे कि बाद में आप लोग प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सको। और ये केवल एक चैप्टर की बात रही है, आप जितने भी चैप्टर, जैसे मोशन वाला चैप्टर है, अब देखो मोशन वाले चैप्टर में हर एक चीज को, चाहे वो औसत चाल हो, औसत वेलोसिटी हो, और जैसे एक अच्छी किताब होती है ना कि पहले आपने स्ट्रेसर फॉर्मूला बताया, फिर उसके बाद एक दो एग्जाम्पल का है, क्लास के एग्जाम्पल, और लास्ट में फिर इसके एमसीक्यू भी सॉल्व कराएंगे। आपको पता है कि 2025 के जितने भी रेलवे ने पेपर पूछे, मोशन वाले चैप्टर में ड्राफ्ट बहुत पूछा, और हमने देखिए ड्राफ्ट को भी बहुत अच्छे से क्लियर किया। ड्राफ्टिकल कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी टफ स्लोप वेलोसिटी देती है, टफ स्लोप एक्सेलेरेशन देती है, एरिया क्या बताता है, इस तरह से एनालिसिस करते करते हर एक चीज हमने अपनी थ्योरी में पढ़ा रखी है। तो जो भी बेसिक साइंस का सिलेबस है वो सारा का सिलेबस माई पर्सनल एप्लीकेशन में आपको बेहतरीन ढंग से मिलने वाला है। टोटल 120 घंटे की क्लास होगी। कंप्लीट बैच ज्वाइन करना है तो आप हमारे रेंटर्स बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बच्चों ये जो बैच लिखा हुआ है, इस बैच के लिए इन नंबर पे कॉल कर ले, लेकिन चूंकि कॉल बहुत ज्यादा है, इंक्वायरी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं आपको एक और नंबर देता हूं 8081 इस नंबर पे भी कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मुझे आपसे यूट्यूब पे भी पढ़ना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, तो यूट्यूब की जो आज फ्री डेमो क्लास है वो आज रात 8 बजे मैं लगाने वाला हूं, बेसिक साइंस की, जिसमें मैं पूरा का पूरा लीवर वाला चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। छोटी क्लास लेकिन ऐसी दमदार क्लास की एक ही क्लास में मैं आपका पूरा का पूरा लीवर खत्म कर दूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के साथ। क्लियर है? तो आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप इस रेंज में आ रहे नहीं आ रहे, ये जो रेंज मैंने बताई इस रेंज में आ रहे हैं तो आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 75 दिन का समय बाकी है। इसमें मैंने एक और पॉइंट बताया था, थंबनेल मैंने एक और चीज लिखी है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। इसके अलावा एक और मैंने चीज लिखी थी कि सर CBT एग्जाम डेट क्या है। तो अगर मैं रिजल्ट की बात करता हूं बच्चों, तो रिजल्ट अभी आने में 15 से 20 दिन का समय लगेगा, और रिजल्ट की जो एक्सपेक्टेड डेट हो सकती है वो मेरे भाई 5 से लेकर 10 अप्रैल के बीच रिजल्ट आ सकता है। जबकि अगर CBT का एग्जाम डेट की बात करते हैं तो इसमें 2 महीना और जोड़ लीजिए, रिजल्ट से 2 महीना और जोड़ लीजिए, अप्रैल, मई और जून, यानी 5 से 10 जून के बीच में आप लोगों का CBT का एग्जाम हो सकता है। इसी डेट को ध्यान में रखते हुए आप सब लोग अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और मिलना मत भूलिए आज रात 8 बजे पाठशाला रेलवे एग्जाम पर।